दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे ज्ञात हुआ है कि बामयान बुद्ध विहार के बारे में जो मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने इल्ज़ाम लगाया था कि सतीश गौतम नाम का जो व्यक्ति जो बौद्ध विहार को अपने नियंत्रण में लेकर के अपने अनुसार चलाना चाहता है, उसके पिता मरहूम ज्ञानचंद आज़ाद ने बामयान बुद्ध विहार के निर्माण के लिए यहाँ जितने भी सेंट्रल एक्साइज के जितने भी संस्थान थे, जितने भी उद्योग धंधे थे, जितने भी कारखाने थे, उन सब से बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करी और उसको बुद्ध विहार में नहीं लगाया। वो चूँकि यहाँ पर बामयान बुद्ध विहार का वो अध्यक्ष चुन लिया गया था एक सभा के माध्यम से, उसके बाद उसका प्रयास ये रहा कि मैं हमेशा से अध्यक्ष बना रहूं। इसके लिए उसने जो इस तरह से जो पैसा आता था उसका उपयोग उसने वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को रख के अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास करा जो मांस मदिरा का सेवन करते थे। रोज़ाना वहाँ पर 3 बजे लोग इकट्ठा होते थे और उसके बाद में जो है मीट वगैरह पकाया जाता था। हर तरह का मीट, यहाँ तक के कि भाई बकरे का और चिकन का तो है ही, सूअर का मीट भी वहाँ पर बनाया जाता था, पकाया जाता था। और फिर शाम को दारू के बाद में वो मीट वो लोग इस्तेमाल करते थे, खाते थे। तो इस तरह के एक चंडाल चौकड़ी उसने वहाँ पर जो है कायम कर दी थी, जो उसका हमेशा साथ देती थी। जो भी आदमी इस के खिलाफ कुछ कहते थे तो उनको हड़काती थी, उनको उनके साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना। तो ये चीज़ चलती रही और काफ़ी समय तक वो यहाँ पर अध्यक्ष बना रहा। ज्ञानचंद आज़ाद की मृत्यु के बाद में उसके लड़के सतीश आज़ाद ने वहाँ पर कमान संभाली और उसने ज्ञानचंद आज़ाद की एक बहुत बड़ी जो है मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दी, जो कि क्या कहते हैं एक्चुअली से मतलब है काफ़ी महंगी मूर्ति थी और काफ़ी बड़ी भी थी। तो उसमें जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से आया? कम से कम 60-70 हज़ार रुपया उस मूर्ति में लगा होगा। तो ये पैसा भी जो इन लोगों ने गलत तरीके से संस्थानों से इकट्ठा किया था, उन्हीं इकट्ठा किए गए पैसों से उन्होंने वहाँ पर उसको मूर्ति को स्थापित किया। बाद में कुछ चुनाव हुए और चुनाव होने पे जो है लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया की कि भाई वहाँ पर ज्ञानचंद आज़ाद की मूर्ति नहीं स्थापित होनी चाहिए थी। तो लोगों ने इसका ऐतराज़ किया और ऐतराज़ करके फिर उसको हटा दिया और दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया। जो अध्यक्ष बना उसके ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात लगाए गए और उसको हटा दिया गया। फिर यहाँ पर एक जो है भास्कर जी के नाम से मशहूर धर्माचार्य जो है सोमपाल भास्कर, वो रिटायर होकर के यहाँ पर आए थे, प्रिंसिपल थे
एक इंटर कॉलेज में। तो उन्होंने आकर के यहाँ पर जो ये बद इंतजामी थी उसको रोकने का प्रयास करा और यहाँ पर सुधार करने का प्रयास करा, लेकिन उनके खिलाफ भी जो है अभियान चलाया गया और सतीश आज़ाद ने जो है ऐसे लोगों को फिर परिचय देना शुरू कर दिया जो कि क्या कहते हैं मांस मदिरा का सेवन वहाँ पर करते थे। तो ये जो बामियान बुद्ध विहार एक तरह से अभी प्रदूषित या दूषित हो गया है और इसकी जो पवित्रता नष्ट कर दी गई है गुंडा तत्वों के द्वारा। ये गुंडा तत्व हमेशा वहाँ पर हावी होना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं और चूँकि ये गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, इसलिए जो सभ्य समाज के लोग हैं वो इनसे टकराना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भाई बातचीत के जरिए ही जो है समस्या सुलझाए, लेकिन वो सुलझाना नहीं चाहता। वो अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वहाँ पर कायम रहना चाहता है। गुंडे लोगों को उसने पाल रखा है और गुंडे तत्वों के द्वारा ही वो वहाँ पर जमा हुआ है। इसमें कुछ प्रशासन का भी उसको साथ मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदूवाद को उभार रही है। ये जो लोग हैं, ये लोग इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि भाई हम हिंदूवादी हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानते हैं इसलिए, और हमें बौद्ध बनाए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो ये सब बातें कह करके प्रशासन के ऊपर जो है उसने दबाव बनाया और प्रशासन ने, कमिश्नर ने जो है बामियान बुद्ध विहार जो है ऐसे लोगों को सौंप दिया जिनका ना तो हिंदू धर्म से कोई वास्ता है ना ही बौद्ध धर्म से वास्ता है। बौद्ध धर्म में तो कभी भी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के खिलाफ कभी कोई षड्यंत्र नहीं रचा, कभी कोई बगावत नहीं करी। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में तो ये भी मान्यता है कि भगवान बुद्ध जो है वो भगवान विष्णु के 90 अवतार हैं। तो जब वो भगवान बुद्ध विष्णु के 90 अवतार हैं तो फिर हिंदू धर्म में और बौद्ध धर्म में क्या टकराव हो सकता है? होना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा जो है दान दक्षिणा आती है, तो उसको अपने कब्जे में रखना है और उसको कब्जे में रखने के लिए गुंडे तत्वों का सहारा लेना है। इसलिए उसने ऐसे गुंडे लोग वहाँ पर रख रखे हैं जो दारू का और मीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, डेली करते हैं। तो ये तो प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि भाई एक धार्मिक स्थल जो है, हम कहते हैं ठीक है आपका ये आप हिंदूवादी हैं चलो, लेकिन भाई बुद्ध को भी तो भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है, तो फिर टकराव तो होनी नहीं चाहिए ना किसी किस्म से भी। और बौद्धों ने कभी भी हिंदुओं का विरोध किया ही नहीं। वहाँ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, उसमें इस किस्म का कोई भेद नहीं रखा जाता कि कौन बौद्ध है और कौन हिंदू है। और कभी भी कोई लालच दे करके या किसी किस्म का कोई प्रलोभन दे करके किसी को उकसाया नहीं जाता कि भाई अपना हिंदू धर्म छोड़ करके तुम बौद्ध हो जाओ। बौद्ध होना तो एक ऐसा जो है एक विचार है जो कि पंचशील पर आधारित है, और पंचशील वो शील हैं, वो नियम हैं जिनका कोई भी पालन कर सकता है। उसमें किसी भी धर्म का कोई भी दखल नहीं है, ना किसी धर्म के बारे में कि भाई वो ही धर्म वाला इसको मानेगा। हर इंसान के लिए, इंसानियत के लिए ये जो 5 शील हैं, ये एक बहुत ही बड़ी
एक भगवान बुद्ध द्वारा दी गई एक नियामत है, एक उपहार है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। प्राणी हिंसा नहीं करूँगा इसका मतलब कि मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, किसी को सताऊँगा नहीं। दूसरी बात है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। भाई, मैं किसी की भी वस्तु को बिना उसका मूल्य दिए नहीं लूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूँगा। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि भाई मैं जो है एक सात्विक जीवन जीऊँगा। अपने पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रह करके जिएंगे, कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ जो है कोई काम नहीं करेंगे। चौथा शील इसमें यह है कि भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब झूठ नहीं बोलना यानी कि सत्य बोलना, तो इससे किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है। सत्य बोलना इस धर्म का आधार है, बौद्ध धर्म का। और पांचवा शील जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि मैं किसी भी किस्म का कोई भी मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, चाहे दारू है, चाहे आप सिगरेट बीड़ी है, पान तम्बाकू है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, किसी भी किस्म का जो मादक पदार्थ है उसका सेवन नहीं करूँगा। क्योंकि अगर हम मादक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारा जो है दाम्पत्य जीवन जो है छिन्न भिन्न होता है, और हम धीरे धीरे एक तरह से आसक्त होते हुए बुरी गति को प्राप्त होते हैं, और पूरे परिवार को भी हम उसी रूप में पहुंचा देते हैं। तो ये इसमें किसी भी धर्म विशेष का तो कोई प्रतिरोध ही नहीं है। मुसलमान भी इन 5 शीलों को मान सकता है, सिख भी मान सकता है, ईसाई भी मान सकता है, कोई भी मान सकता है, क्योंकि धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध मनुष्य के जीवन से है। तो ये बौद्ध धर्म जो है जीवन को सुधारने का धर्म है। जीवित रहते हुए हम एक अच्छा जीवन जिएं, खुद जिएं, दूसरे को भी जीने दें। तो यही आधार है बौद्ध धर्म का। कहीं पर भी पूरे विश्व में ऐसा नहीं है कि किसी भी बौद्ध राजा ने या किसी सम्राट ने किसी दूसरे धर्मावलंबी का कत्ल किया हो, या वहाँ पर क्या कहते हैं उनको मजबूर किया हो कि भाई तुम धर्म बदल करके हमारे धर्म में आ जाओ। तो ये बहुत ही गलत जो है इन लोगों ने प्ली ली है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रशासन द्वारा एक प्रशासक नियुक्त होना चाहिए। बामियान बुद्ध विहार में एक प्रशासक नियुक्त हो जो धार्मिक तरीके से इस जो है बामियान बुद्ध विहार के कार्यक्रम को चलाए। वहाँ पर जो भी कुछ दान दक्षिणा आती है, जो भी कुछ क्या कहते हैं, कोई भी कुछ वहाँ पर अर्पित करता है तो उसका लेखा जोखा सरकार रखे, और सरकार उसको फिर अपने जो है तरीके से धार्मिक कार्यों में खर्च करे कि ऐसा हो। मेरी प्रशासन से विनती है कि प्रशासन इसमें दखल दे और इस बुद्ध विहार को अपने नियंत्रण में लेकर के इसका प्रशासन चलाए, ताकि यहाँ पर जो गुंडा तत्व हावी हो गए हैं वो हावी ना रहें। सभी लोगों को यहाँ पर आने की क्या कहते हैं अनुमति हो। यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र भी है जहाँ पर कोई भी आदमी अपने शादी विवाह कर सकता है, कोई भी संस्कार कर सकता है, किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो एक उन्होंने कारण बताया कि भाई हम हिंदू हैं और हमें क्या कहते हैं बौद्ध बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2600 साल हो रहे हैं बौद्ध धर्म को। बाबा भगवान बुद्ध ने जब यहाँ पर अवतार लिया और उन्होंने इस धर्म को बनाया, तो 2600 साल में एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी अन्य धर्मावलंबी को ज़बरदस्ती बौद्ध बनाया गया हो। तो मैं चाहता हूँ, प्रशासन से मेरी विनती है, मेरा आग्रह है कि बामियान बुद्ध विहार को गुंडा तत्वों से मुक्त करा करके सरकार बामियान बुद्ध विहार को अपने कब्जे में ले, और वहाँ की देख रेख, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का जो है बंदोबस्त जो है
शासन के तरीके से हो। जय भीम, नमो बुद्धाय।